हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम बात करेंगे आपके बीसीए और एमसीए के प्रोजेक्ट के वाइवा के बारे में। दोस्तों, हमें पहले बीसीए और एमसीए के प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस को जमा करना पड़ता है। जब सिनॉप्सिस का अप्रूवल आता है देन हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट को जमा करते हैं और देन उसके कुछ टाइम बाद हमारा वाइवा होता है। तो ये टोटल हमारा 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज का गेनिंग है कि यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपके परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के जाते हो, अगर आप इसके 50% भी पढ़ लेते हो तो आप अपना वाइवा ईजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो गाइज वो यहाँ पे आपसे आपके बारे में पूछेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि पहले आपका जो वाइवा था वो ऑफलाइन मोड था, तो और अब जो है वो आपका ये ऑनलाइन मोड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वहाँ पे रिटर्न वो आपसे करवाते थे, जैसे आपसे कोड लिखवाते थे वगैरह, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। तो आपसे सिर्फ क्या है ओरली क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका होता है आपके बारे में। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, व्हाई यू चूज दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको फुल बताना है कि उसकी आपको टाइटल से लेके उसके एंड तक आपको बताना है। और ये आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, सिर्फ आपको 5 मिनट्स का डेमो आपको रेडी करना है ताकि इतने में आप अपने पूरे प्रोजेक्ट का ब्यौरा उसको दे सकें। उसके बाद में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये आपने टाइटल या फिर आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्यों चूज़ किया। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर टीचर जो भी वाइवा लेता है वो बच्चों से पूछता है। तो ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू प्रिपेयर इट अलोन, या फिर वो आपसे पूछ सकता है हैव यू मेड दिस प्रोजेक्ट योरसेल्फ। तो गाइज इसका आंसर होगा कि हाँ, इसको आप ही ने बनाया है। और प्लस आप बोल सकते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट को अपने गाइड की हेल्प से बनाया है, उन्होंने मुझे गाइड किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट। जैसे गाइस किसी ने PHP यूज़ किया है, किसी ने जावा किया है, किसी ने .NET किया है, बैकएंड में आपने MySQL है, SQL सर्वर है, आपने क्या यूज़ किया है, तो उसके बारे में आपको डिटेल बतानी है। तो ये भी हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो किस फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे बेस्ड है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉड्यूल्स इन योर प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल्स हैं। फिर सेम हाउ मैनी एंटिटीज़ इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, एंटिटीज़ मतलब जो आप बनाते हो ER डायग्राम, उसमें आपने कितने आपके हैं एंटिटीज़। फिर अगला है 7 क्वेश्चन हाउ मैनी टेबल इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में टोटल कितने टेबल्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ERD एंड DFD ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। वैसे ये ऑफलाइन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, अभी ऑनलाइन में 50-50 का चांस है। देन 9 क्वेश्चन है व्हाट इज़ ERD, DFD, एंटिटी, डेटा डिक्शनरी और क्लास डायग्राम। वो इनमें से किसी के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन बताओ या फिर इसके बारे में आप बताओ। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 इज़ व्हाट इज़ प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सेकेंडरी की, सुपर की एंड अल्टरनेट की। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हर बार ही पूछा जाता है और हर स्टूडेंट से किसी न किसी की के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये तो आप ज़रूर रेडी करें। देन अगला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, तो ये ऑफलाइन में हर बच्चे से पूछा जाता था, बट अभी ये ऑनलाइन का भी है, तो ये इसके 50-50 के चांसेस हैं। देन हमारा डेटाबेस से ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 राइट कोड ऑफ DB कनेक्शन।
ठीक है। तो वो आपसे डीबी कनेक्शन वहाँ पे लिखवाते थे। तो जो भी आपका डीबी कनेक्शन होगा, अगर आपने PHP यूज़ किया है चाहे जावा यूज़ किया है, तो आपको वहाँ पे वो आना चाहिए, ठीक है। फिर एक वो क्वेश्चन वहाँ पे करते थे हमसे, जो कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फेमस था, बट ऑनलाइन में अभी मे बी वो पूछ सकते हैं कि वो आपको अपने प्रोजेक्ट के सोर्स कोड का, मतलब जो भी आपने कोडिंग किया है वो उसका एक पेज दिखाएंगे, ठीक है। और वो उस पेज को बोलेंगे कि इसे आपको समझाना है, उसको पूरी की पूरी कोडिंग आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पर्ट चार्ट एंड गैंट चार्ट, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोकोमो मॉडल फॉर कॉस्ट एस्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी कॉस्टिंग लगी है, कितना खर्चा हुआ है, उसी के रिगार्डिंग में वो आपसे ये इसके बारे में पूछ सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, लाइक वाटरफॉल मॉडल है, देन आपका आइटरेटिव मॉडल है, ऐसे करके जितने सारे मॉडल हैं आप उनके बारे में भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अगला है व्हाट इज़ SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटाबेस, DBMS, RDBMS एटसेट्रा। तो ये कुछ क्या है डेटाबेस वाले क्वेश्चन है जो कि वो नॉर्मली पूछ सकते हैं। उसके बाद में मेरा क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ कपलिंग एंड कोहेजन। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कपलिंग एंड कोहेजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका व्हाट इज़ वैलिडेशन और डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। तो या तो वो आपसे वैलिडेशन पूछ सकते हैं या फिर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डिपेंड करता है कि आपने लैंग्वेज, अगर आपने PHP चुनी है या फिर आपने जावा चुनी है, तो वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो गए कि व्हाट इज़ OOPS एंड इट्स टाइप, लाइक आपका एब्स्ट्रक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इन्हें तो आप पढ़ के जाना ही जाना। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ टेस्टिंग एंड इट्स टाइप। सो टेस्टिंग का क्वेश्चन तो मान के चलो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर एक बच्चे से पूछा जाता है और इसके बहुत सारे टाइप भी हैं, लाइक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स है, अल्फ़ा, बीटा, परफॉर्मेंस, यूनिट, इंटीग्रेशन, फिर आगे तो बहुत सारे हैं। सो मैंने यहाँ पे सो ऑन लिख दिया है। तो इसके जितने भी टाइप्स है वो आप ज़रूर करके जाएं, ठीक है। वो आपसे पूछ ही लेते हैं और अगर आप वाइवा के अच्छे से जवाब देते हो तो वो ये मान के चलते हैं कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है और वो इस प्रोजेक्ट में खुद से इन्वॉल्व रहा है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपकी क्या है कि आपके परसेंटेज बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी वाइवा अच्छा जाता है तो वाइवा आपका 50 मार्क्स का है और जो बाकी आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपका 150 नंबर का है, ठीक है। तो अगर आपका वाइवा अच्छा जाता है तो प्रोजेक्ट में भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप वाइवा की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ योर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज़ फ्यूचर स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये जो तीनों चीज़ें हैं, एडवांटेज है, लिमिटेशन है और ये आपका फ्यूचर स्कोप, ये तीनों आपके प्रोजेक्ट में होती ही होती हैं। तो इन्हें आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से आप पढ़ लेना, जो उसमें लिखा होगा आपको वहाँ पे वही बोलना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is generalization, association, aggregation and specialization। तो गाइज ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप अपने ER डायग्राम को, DFD को अच्छे से देख लेना, प्रोजेक्ट का इंट्रो आप अच्छे से पढ़ लेना। सो गाइज 4 या 5 दिन बाद आपके वाइवा स्टार्ट होने वाले हैं इग्नू के। तो आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए और वाइवा के लिए अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए।
और आप अपने सॉफ्टवेयर वाले जो भी आपकी बुक्स हैं उनको भी आप रीड कर सकते हो। अगर आप ये सिर्फ मेरे क्वेश्चन ही आप कर लेते हो जो कि इनफ है, इससे तो बाहर कुछ आना ही नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।